ध्यान दीजिएगा, मैं लिखना बंद कर दो सभी। लेसन 3, लेसन 2 स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग। उड़ान के बारे में 2 कहानियां, जिसमें से पहली कहानी है हिज फर्स्ट फ्लाइट, यानी उसकी प्रथम उड़ान। और दूसरी कहानी कौन सी है? ब्लैक एरोप्लेन। इसमें 2 पर्सन इंपोर्टेंट बताए हैं, जिसमें से पहला है कि वाही वाज द यंग सीगल्स अफेयर टू फ्लाई। वाई यानी क्यों, वाज यानी था, द यंग सीगल छोटा सीगल, यानी वाई यानी क्यों, वाज यानी था, द यंग यानी छोटा, सीगल यानी सीगल, अफेयर्ड यानी भयभीत, टू फ्लाई यानी उड़ान, यानी उड़ान की वजह से छोटा सीगल क्यों भयभीत था, है ना। ये हमारा पर्सन है। हालांकि आपकी पासबुक में इसी एक पर्सन में 3 पर्सन है ना, लेकिन ये एग्जामिनर ने सोच समझ करके उसमें से एक पर्सन बाहर निकाल दिया, बाकी का पर्सन नहीं निकाले। अब बहुत से विद्यार्थी जो रट्टू तोता रहेंगे वो तो पूरा उत्तर लिख देंगे, है ना, और कंफ्यूज भी हो जाएंगे कि सर ने तो बहुत बड़ा प्रश्न बता दिया था, ये तो बिल्कुल छोटा प्रश्न है ना। कभी कभी क्या होता है कि एक ही पर्सन में 3-4 पर्सन रहते हैं, उनमें से कोई एक पर्सन स्पेस मतलब विशेष तौर से पूछ लिया जाता है, तो उसी का आंसर लिखना पड़ेगा, ना कि सभी का आंसर। ठीक है, तो हम बात कर रहे हैं कि छोटा जो सीगल है वो उड़ान से क्यों भयभीत था। तो द यंग सीगल वाज अफेयर्ड, हमने बताया था कि जब भी किसी सेंटेंस यानी पर्सन सूचक शब्द की शुरुआत वाई से हो, WH वर्ड वाई से हो, तो उसमें आप जब आंसर देंगे ना तो बिकॉज से प्रॉपर रूप से उसका आंसर शुरू होगा। लेकिन यहां तक तो हमें जोड़ना पड़ेगा ना, है ना। अब देखिएगा यहां पे वाज कहने का पास्ट टेंस है, तो यहां पे द यंग सीगल, उसके बाद में वाज को वाज लिख दिया। अगर यहां पे वर्ब के सेकंड फॉर्म होती तो यहां पे हम क्या लिखते हैं, डिड। अगर वहां पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती तो यहां पे क्या लिखते हैं, डू। अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में ऐसे ही एस होता तो क्या लिखते हैं, डज। ये समझ में आ रहा है ना। लेकिन यहाँ पे स्पष्ट रूप से वाज दे रखा है तो वाज लिखेंगे, उसके बाद में अफेयर टू फ्लाई। ये पर्सन हमारा इंक्लूड हो गया है, बिकॉज सबसे इंक्लूड करना है, यानी छोटा जो पक्षी है अर्थात छोटा सीगल है वो उड़ान से भयभीत था, क्योंकि बिकॉज यानी क्योंकि ही वाज श्योर, यानी वह आश्वस्त था। श्योर का मतलब क्या होता है, आश्वस्त, या निश्चित रूप से उसको ये था कि मैं, हाँ, दैट यानी जो हैज स्मॉल विंग्स, यानी अपने, यानी उसके क्या थे, छोटे पंख थे। विंग्स का मतलब क्या होता है, पंख। वुड नेवर सपोर्ट, यानी कभी, सपोर्ट का मतलब हाँ कभी सहायता नहीं करेंगे, कभी सहयोग नहीं देंगे, छोटे उसके विंग्स है ना। तो हिम टू फ्लाई यानी उसके उड़ने में, एक्रॉस यानी आर पार, किसके आर पार, द ग्रेट यानी बड़ा, एक्सपेंस यानी फैला हुआ, एक्सपेंस का मतलब क्या होता है, फैला हुआ, ऑफ द सी यानी महासागर, यानी समुद्र जो है उस समुद्र के इस पार से उस पार, जो बहुत बड़ा समुद्र फैला हुआ है उस समुद्र के इस पार से उस पार जाने में जो मेरे छोटे पंख हैं ये सहायता नहीं करेंगे, मुझे पूरा विश्वास है। आई वॉज श्योर, ठीक है ना, या पूर्ण रूप से मैं आश्वस्त हूं। यहां तक कोई समस्या है क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज द फोर्सफुल थिंग्स टू मेक द यंग सीगल सक्सेसफुल टू फ्लाई। व्हाट यानी क्या, वाज यानी थी, द फोर्सफुल, फोर्सफुल का मतलब क्या होता है, बाध्यकारी, या फिर बाधा, या फिर समस्या, ठीक है ना, दबाव। थिंग, यहां पे थिंग का मतलब वैसे तो चीज होती है, वस्तु होती है थिंग्स, लेकिन यहां पे हम स्थिति से लेंगे, बाध्यकारी स्थिति। व्हाट यानी क्या, वाज यानी थी, द फोर्सफुल थिंग यानी बाध्यकारी स्थिति, टू मेक, है ना, बना रही है या बनाई, मेक यानी बनाना होता है, यानी बाध्यकारी स्थिति क्या थी, उस बाध्यकारी स्थिति से क्या बनाया है, द यंग सीगल, छोटा सीगल, सक्सेसफुल टू फ्लाई, यानी उड़ने में क्या हो गया, सफल। यानी वो बाध्यकारी स्थिति क्या है जिससे कि छोटा जो सीगल है वो उड़ने में क्या हो गया है, सफल। वो बाध्यकारी, वो समस्याएं क्या थी, जिन समस्याओं का सामना करके वो उड़ने में सफल हो गया है।
तो बाध्यकारी स्थितियों के बारे में हमें बताना पड़ेगा। तो सबसे पहले पूर्ण रूप से इसका आंसर यहां पे दे रखा है भूख। क्या थी भाई? आज हमारे घर वाले बाहर भीतर कमाने के लिए जा रहे हैं, किसकी वजह से? इस भूख की वजह से। यही तो एक बाध्यकारी स्थिति है जो इंसान को पूर्ण रूप से मजबूत करती है। सर्दी, गर्मी, वर्षा, दुख, सुख सभी चीजों के लिए सामना करने के लिए मजबूर करती है। और वो क्या? इंसान की भूख। तो यहां पर भी इस सीगल की क्या है? भूख है। इसी भूख ने उसको मजबूर कर दिया उड़ने के लिए। अगर उसको भूख ना लगी होती तो क्या वो उड़ने पे मजबूर होता? क्या नहीं होता, वो बैठा रहता वहीं आराम से। वहीं अगर उसके माता पिता, इस जो छोटा जो पक्षी सीगल, वहीं पर अगर खाना मछली का टुकड़ा डाल के चले जाते तो उड़ता क्या? कभी नहीं उड़ता। तो ये भूख है। भूख वाज द फोर्सफुल। भूख यानी वो सॉरी हैंगर वाज द फोर्सफुल, यानी भूख क्या थी? बाधा थी या बाधा की स्थिति थी। दैट इन जो मेड द यंग सीगल सक्सेसफुल टू फ्लाई, यानी उड़ने में उसको सफल बनाई है। व्हेन जब हिज मदर यानी उसकी मां केम यानी आई, फ्लाइंग यानी उड़ती हुई, उसकी मां उड़ती हुई आई। हेयर हिम विथ ए पीस ऑफ फिश, सॉरी हेयर नहीं, नियर, नियर यानी पास में, हिम यानी उसके, विथ ए पीस ऑफ फिश यानी मछली के टुकड़े के साथ। यानी जब उसकी मां मछली के टुकड़े के साथ उसके पास में आई, इन हर बीक यानी उसकी चोंच में। किसकी चोंच में मछली का टुकड़ा था? उसकी मां की चोंच में मछली का टुकड़ा लेकर के उसके पास में आई। द यंग सीगल, छोटा सीगल, अंडर द फोर्स, अंडर का मतलब नीचे, द फोर्स ऑफ हैंगर डिवाइड्स एट द पीस ऑफ फिश। ध्यान से समझना है। यानी छोटा जो पक्षी है, छोटा सीगल है, उसको भूख ने दबाव डाला या फिर भूख ने प्रताड़ित किया या भूख ने इतना परेशान कर दिया जिसकी वजह से उस मछली के टुकड़े पर उसने क्या किया है? छलांग लगाई है। कहने का मतलब उस मछली के टुकड़े को पकड़ने के लिए उसने कोशिश की है। परिणाम स्वरूप जैसे कि मान लो वो मछली का टुकड़ा लेकर के उसके आस पड़ोस में घूमेगी तो वो तो उसको प्राप्त करने के लिए, क्योंकि उस समय क्या दिख रहा है उसको? मछली का टुकड़ा दिख रहा है ना, पानी थोड़े ना दिख रहा है, क्योंकि भूख ऐसी है। भूख जब लगती है तो भूख ही दिखती है और कुछ थोड़ी ना दिखता है ना। द्रोणाचार्य ने कहा कि भाई अर्जुन बताओ क्या दिख रहा है? आंख। किसकी? चिड़िया की। एक ही लक्ष्य था उसका। तो यहां पर भी लक्ष्य क्या है? यानी पेट की भूख समाप्त करना है। तो वो भूख समाप्त करने के लिए क्या कर रहा है? छलांग लगाने की कोशिश कर रहा है। छलांग लगाएगा तो निश्चित रूप से वो नीचे आएगा, नीचे आएगा तो उड़ने का प्रयास करेगा। मरता क्या नहीं करता है ना। तो कॉन्स्टेंटली का मतलब क्या होता है? परिणाम स्वरूप। और एज, ये जो आगे हम पढ़ेंगे यहां पे एज ए रिजल्ट, इसका मतलब क्या होता है? परिणाम स्वरूप। दोनों का मतलब एक ही है ट्रांसलेशन। तो कॉन्स्टेंटली परिणाम स्वरूप ही फेल, वह गिरा, आउटवर्ड बाहर की तरफ, एंड डाउनवर्ड नीचे की तरफ, इनटू द स्पेस। यहां पे स्पेस का मतलब वैसे तो अंतरिक्ष होता है ना, खाली स्थान होता है ना, लेकिन यहां पे आकाश से है। अब आप बोलोगे सर जी स्काई लिख देते हैं, एसके भाई स्काई ने आकाश ही होता है ना। हाँ, लेकिन यहां पर भी हम इसका मतलब आकाश ही ट्रांसलेशन करेंगे। तो वह आकाश में बाहर की तरफ और नीचे की तरफ गिरा। हिज विंग्स यानी उसके पंख, नेचुरली का मतलब क्या होता है? स्वाभाविक रूप से। नेचुरल का मतलब क्या होता है? स्वाभाविक रूप से स्प्रेड यानी फैल गए, आउटवर्ड बाहर की ओर, एंड स्टार्टेड शुरू हो गए, कटिंग यानी काटना, थ्रू द एयर यानी हवा, हवा को चीरते हुए काटते हुए उसके पंख ऑटोमेटिक खुल गए। और आगे क्या होता है? एज वेल यानी एज ए रिजल्ट यानी परिणाम स्वरूप, ही स्टार्टेड यानी वह शुरू हो गया, फ्लाइंग यानी उड़ान भरना। कहने का मतलब वह उड़ान के लिए तैयार हो गया, अर्थात उड़ान भरने लग गया। ही हैड अंडरटेकन हिज फर्स्ट फ्लाइट, यानी वह या फिर उसकी क्या थी? अपनी पहली उड़ान, अर्थात वह अपनी पहली उड़ान पूरी कर चुका है। पहली उड़ान उड़ाना उसने, अर्थात इससे पहले कभी उड़ा नहीं था। हिज एक्सेसिव
फाइट, यानी उसकी एक्सेसिव का मतलब क्या होता है, बहुत ज्यादा या फिर अत्यधिक, है ना। और फाइट का मतलब क्या होता है, डर या भय, यानी उसका जो अत्यधिक भय था ना, हैड कम टू एन एंड, क्या हो गया था उसका अंत, समाप्त हो, अर्थात उसका डर बिल्कुल खत्म, जो पहले बहुत ज्यादा डर लग रहा था उसको। हिज फैमिली, यानी उसका परिवार, एक्सटेंट हिट्स फुल कोऑपरेशन, यानी उसका जो परिवार है वो पूर्ण रूप से उसको क्या कर रहा है, सहयोग कर रहा है, कोऑपरेट कर रहा है ना, उसको मोटिवेट कर रहा है, इसी की वजह से उसकी पहली उड़ान पूरी हुई है। हिज हैंगर, यानी उसकी भूख, एंड फोर्स्ड हिम टू अंडरटेक हिज फर्स्ट फ्लाइट, अब देखिएगा उसकी भूख ने बाध्य किया, फोर्स्ड का मतलब क्या होता है, बाध्य किया, हिम टू अंडरटेक हिज फर्स्ट फ्लाइट, यानी उसकी पहली उड़ान को पूरा करने में उसका जो बाध्यकारी जो स्थिति थी, उस बाध्यकारी स्थिति ने इसकी पहली उड़ान पूरी की। खास इसलिए फोर्सफुल यानी सिचुएशंस ओपन विंग्स, यानी इसलिए बाध्यकारी स्थिति ओपन वेग, का मतलब क्या होता है, दूर, है ना। हाँ, यानी जो बाध्यकारी जो स्थिति है वो ओपन वे यानी दूर तक खुल गई थी, या फिर कहने का मतलब है दूर दूर तक चली, बाध्यकारी स्थिति हमेशा के लिए खत्म हो गई, ठीक है ना। वे का मतलब रास्ता भी होता है, WAY, है ना। टुडेज यू आर 3 लेसन्स, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस, ऑल द कंप्लीट है। हाँ, आपके पेपर में, हाँ तो बहन जितने होंगे उतने तो याद करवाएंगे ना, और वो कंप्लीट करने हैं आपको, वो कंप्लीट करने हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 4 ये हो गए, 5 उसके हो गए, 9 और तीसरे में 2 है, तो 11 है ना, 11 क्वेश्चन हो गए कंप्लीट, और एक ग्रामर्स का टॉपिक है, करेक्ट फ्रॉम द वर्ब, ठीक है। तो ये पूर्ण रूप से आप अच्छे से तैयारी करके आओ, जिससे कि बढ़िया मार्क्स आए, ठीक है ना। और हाँ देखो, लेसन का ट्रांसलेशन आए नहीं आए बार बार हम बता रहे हैं, लेकिन प्रश्न और उत्तर का ट्रांसलेशन आना बेहद जरूरी है, ठीक है ना। एक एक शब्द का हिंदी अनुवाद आपको पता होना चाहिए, तभी सिस्टम बैठेगा।